फर्स्ट जनरेशन के किंग्स एक ऐसी नस्ल जिन्हें बनाया इसलिए गया था ताकि दूसरे कैरेक्टर्स इन्हें पीटे एंड अपनी हाइप बना सके। लिटरली 0% विन रेट होने के बाद भी इन्हें अपने आप को किंग बोलने में भी शर्म नहीं आती है। बुढ़े इन्हें पीट कर जा रहे हैं, बच्चे तक इन्हें पीट कर जा रहे हैं, बट किंग है हम तो किंग है। तो चलो आज रैंक करते हैं लुकिज्म के 15 स्ट्रॉन्गेस्ट किंग्स को। नंबर 15 बूचोन बैडी। किंग ऑफ बूचोन रेसलिंग का यूज करती है एंड हमने इसे इंचोन आर्क में देखा था एंड तेसुमा ने इसकी थोड़ी तारीफ की थी कि उसका शोल्डर आज भी दर्द करता है। मींस बूचोन की बैडी ने उसे धोबी पछाड़ मारी थी। नंबर 14 बेक, जिन्हें बुशान गैंग का नंबर 4 था, जो अपने क्लोज के साथ फाइट करता था। इसने हमारे एली जैंग को बीस्ट मोड में ओवर पावर किया था। नंबर 13 जंग श्योंग, ये हमारी बुशान गैंग का नंबर 3 था। हमारे वास्को एंड विंजिन दोनों मिलकर भी इसके सामने अकेले स्ट्रगल कर रहे थे एंड इस बंदे को बहुत ही ज्यादा टफ बोला गया था कि जेम्स ली भी इस पर अटैक करते करते बोर हो गया था। नंबर 12 चांगिन, ये इंचोन के उन 4 किंग्स में से एक था जिसने सबसे पहले डैनियल से फाइट की थी। इस बंदे की स्ट्रेंथ काफी कमाल की थी एंड स्पेशली इसके पैरों की ग्रिप स्ट्रेंथ, क्योंकि ये जिस एरिया से आता था वो मड एरिया था। नंबर 11 शोकडू वैंग, ये जानवर सही में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसे हराने में वैरन, एली एंड सैम्यूल तीनों का एक साथ पसीना निकल गया था। हमारा शोकडू अपने हेडबट से अटैक करता है और ये बंदा वीगन भी है। नंबर 10 सैंग बेक, बुशान गैंग का नंबर 2। सैंग बेक के फाइट करने का तरीका काफी डर्टी है एंड ऊपर से इस बंदे का बैटल आईक्यू भी काफी ज्यादा बढ़िया है। इसने बुशान आर्क में एक बार के लिए हमारे एलाइड के 3 लोंडो वास्को, जैक एंड विंजिन को एक साथ हैंडल कर लिया था। नंबर 9 टेसुमा, टेसुमा ने मेनली अपने फिस्ट को ट्रेन कर रखा है। इस बंदे की अटैक पावर पूरे लुकिज्म वर्स में वन ऑफ द हाईएस्ट है। इसके अलावा तेसुमा के पास एक यूनिक स्किल भी है जो है द अल्टीमेट फिस्ट। इसमें वो अपनी बॉडी की पूरी पावर अपने राइट हैंड में कंसंट्रेट करके अटैक करता है जो बहुत ही ज्यादा डेडली होता है। नंबर 8 गोंगशोबजी, हमारा मोंक अपने दिनों में बहुत ही ज्यादा फास्ट था एंड जब से इसने अपनी टांग गवाई उसके बाद ये वीक पड़ गया, बट स्टिल बंदे ने एक यूनिक स्किल डेवलप कर ली। वो यूनिक स्किल है 1 स्टेप 1 किल या फिर ट्रू आयरन फोर्ट्रेस। इसके अंदर गोंगशोबजी अपने चारों तरफ एक डोमेन बनाता है जिसमें एक स्टेप वो अपनी पीक स्पीड के साथ ले सकता है। नंबर 7 जी चैंग क्वैक, लुकिज्म वर्स तो छोड़ो, एनिमे वर्स के पूरे एनिमे वर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स भी बोलते हैं इफ यू वांट टू डिफीट मी ब्रिंग समवन लाइक जी चैंग क्वैक। ये ओरा है हमारे मोगर का। जी चैंग क्वैक ने ट्रेन कर रखी है अपनी हैंड ब्लेड्स को। इस बंदे ने ओजी यूआई डैनियल को बहुत ही तगड़ी टक्कर दी थी एंड एक पॉइंट पर ये चार्ल्स चोई के भी इक्वल गया था। इवन चार्ल्स चोई ने ऑफर भी दिया था इस बंदे को। नंबर 6 जेग्योना, अपने जग्गू के पास है 3 मास्टरीज एंड एक से ज्यादा यूनिक स्किल्स। जेग्योना ने अपनी फुल पावर का यूज किए बिना ही बुशान गैंग के नंबर 4 को वन शॉट किया था। इसके अलावा ये बंदा होल्ड बैक करते हुए पूरी एलाइड के साथ फाइट कर रहा था। और सबसे खतरनाक अटैक है जेग्योना की डेथ किक, जिसमें वो अपनी तीनों मास्टरीज को कंबाइन करता है। ये अटैक बहुत ही ज्यादा डेडली है। नंबर 5 शोंगजी युक, ओके दिस माइट बी ए लिटिल कंट्रोवर्शियल बट देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अपने शोंगजुक के पास थी 3 मास्टरीज। हाँ भले ही शोंगजुक को यूनिक स्किल डेवलप नहीं कर पाया बट स्टिल हमारे शोंगजुक की रो पावर काफी ज्यादा थी। इसके अलावा हमारे शोंगजुक ने 2T जेम्स को मोलेस्ट कर रखा है। इसे बोला जाता है लुकिज्म का पोटेंशियल मैन। नंबर 4 यूजे शोन, हमारे यूजे शोन के पास भी है 3 मास्टरीज एंड सेम जेग्योना की तरह ही एक यूनिक स्किल डेथ हैंड जो कि बहुत ही ज्यादा डेडली है। अब देखो बहुत सारे बंदों को डाउट होगा कि हमारा यूजे शोन तो जेग्योना से हारा था, तो मैं बता दूं उस पॉइंट पर यूजे शोन जानबूझकर हारा था। इवन जेग्योना से फाइट करते टाइम पेचोंजो ने खुद ये बोला था कि इन अटैक से यूजे शोन हार ही नहीं सकता। इट मींस जब यूजे हमारा जेग्योना से फाइट कर रहा था वो बहुत ही ज्यादा होल्ड बैक कर रहा था एंड जानबूझकर हारा था। लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस लिस्ट में मैं सिर्फ किंग को ऐड करूंगा। इसीलिए अगर आप सोच रहे हो कि इस लिस्ट में किंग मेकर जे कहाँ है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो किसी रीजन का किंग तो नहीं है, और अगर है तो हमें
नहीं पता। नंबर 3 चांगशू हो। चांगशू के पास है 4 मास्टरीज एंड 3 यूनिक स्किल्स। चांगशू का बैटल आईक्यू बहुत ही ज्यादा इंसेन है एंड बंदा एक असैसिन है। बंदे ने मैंडियोक को नोटिफ कर रखा है एंड हमारे डैनियल को ट्रैप किया था। इसके अलावा चांगशू ने मामा जी को भी एक अच्छी फाइट दी और चांगशू वो बंदा है जिसने टॉम ली का हाथ काटा था। इवन जेम्स ली भी चांगशू पर काफी ज्यादा यकीन करता है। ऊपर से अगर इस बंदे को मिल जाए प्रिपरेशन टाइम तो ये बंदा किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। वो बात अलग है कि जिन्यूंग पार्क से फाइट के बाद इस बंदे की गंडियां फट चुकी है। नंबर 2 अवेकन्ड जिनरैंग। देखो वैसे तो बुशान आर्क में जब कीटे एंड जिनरैंग की फाइट स्टार्ट हुई थी तो स्टार्टिंग में अपने कीटे ने जिनरैंग को वन शॉट कर दिया था, पर फिर जिनरैंग की होती है अवेकनिंग, जिसके बाद हमारे जिनरैंग ने कीटे पर बहुत सारे कन्विक्शन पंचेस मारे थे, जिसके साथ उसने एक बार के लिए कीटे को भी ओवर पावर कर दिया था। एंड कीटे ने खुद एडमिट कर रखा है कि उस टाइम उसने अपना गार्ड डाउन नहीं किया था। तो हाँ, हमारा अवेकन्ड जिनरैंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। नंबर 1 कीटे किम द किंग स्लेयर, या मैं बोलूं किंग ऑफ शियोल। हमारा गैप्रियन किम का बेटा कीटे किम, जिसकी रो पावर तो बहुत ही ज्यादा है। ऊपर से हमने रिसेंट के चैप्टर में कीटे किम का कोई डिस्पेयर मोड भी देखा था जिसमें उसने जिन्यूंग पार्क को वन शॉट किया था। हाँ, वही जिन्यूंग पार्क जो कि टॉम ली से स्ट्रॉन्गर है, जिसने चांगशू को लो डिफ कर रखा है। उस जिन्यूंग पार्क को हमारे कीटे किम ने अपने डिस्पेयर मोड में वन शॉट कर दिया। ऊपर से कीटे किम की ड्यूरेबिलिटी एंड इंड्योरेंस की तो क्या ही बात करें। बट हाँ, यही तक थी मेरी किंग्स की लिस्ट। तुम्हारे क्या ओपिनियन है, टेल मी इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अबे मार चुदा ना, तू है कौन?